हे यू वन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता और आज आपके लिए बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है क्वेश्चन आंसर वीडियो। आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल थे इंस्टाग्राम में कमेंट्स थ्रू, यूट्यूब के कमेंट्स थ्रू या फिर मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे। तो मैं हर किसी का डिटेल में आंसर नहीं दे पाती हूँ, बट हाँ, मैं हर किसी को रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि इन सारे सवालों का जो भी जवाब है वो आप सभी को मिलेगा और सभी को इसकी हेल्प होगी। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। अगर आपको भी हेल्पफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाली हूँ वो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस है ड्यूरिंग माय 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड अभी जो बेबी होने के बाद के है वो। बट सभी की बॉडी अलग वर्क करती है, सभी के बेबी का जो भी शेड्यूल होगा वो अलग होगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, बट कुछ भी अप्लाई करने से पहले मुझे लगता है आप आपके डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं एक एक क्वेश्चन लूँगी और उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। आई थिंक एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बनाऊंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहेंगी। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे दी हुई आईडी को जरूर फॉलो करिएगा, आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। सो मैंने एक पोल रेस किया था जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। तो अभी उससे स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मंथ्स शी इज एंड मीनिंग ऑफ अनाया। सो अनाया अभी 3 मंथ्स की कंप्लीट हो चुकी है, उसे 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है। एंड अनाया का मीनिंग है केयर एंड प्रोटेक्शन। मैंने बहुत ज़्यादा सोच के नाम नहीं रखा है, मुझे जो भी अच्छा लग रहा था कि बोलने में अच्छा है, शॉर्ट फॉर्म उसका अच्छा हो जाएगा, बस ऐसा सोच के मैंने नाम रखा है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखा था। अनाया पसंद आया, बस रख दिया, दैट्स इट। उसके आगे का सवाल है कॉस्ट ऑफ नेमिंग सेरेमनी डेकोरेशन। तो नेमिंग सेरेमनी जो थी वो मेरी नागपुर में हुई थी। मैंने नागपुर फ्लोर पॉइंट इनसे डेकोरेशन करवाया था। डेकोरेशन बहुत अच्छा किया था उन्होंने। उसका कॉस्ट था 24,000, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं था और डेकोरेशन बहुत सुंदर था। रियल फ्लावर का डेकोरेशन करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था बहुत टाइम से, जैसे कि मेरा जो बेबी शॉवर था वहाँ पे भी करने का मन था, बट तब पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अनाया की नेमिंग सेरेमनी में रियल फ्लावर का डेकोरेशन किया और उसका कॉस्टिंग 24K था। शी स्लीप्स इन पारना और बेड। तो अनाया बेड पे सोती है या पारना? तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल थे लोगों के, तो इसका भी मैं डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूँगी। पर्सनली हम दोनों को लगता था कि हम उसे क्रैडल की आदत नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने थे, देखे थे कि अगर बच्चों को एक बार उसकी आदत लग जाती है तो उन्हें उसी में नींद आती है। फिर आप कहीं पे घूमने जाते हो, कहीं पे भी, तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने सोचा था, प्रेग्नेंट जब मैं थी तब से सोचा था कि हम लेंगे ही नहीं, क्रैडल ही नहीं लेंगे और उसे आदत भी नहीं लगाएंगे। बट जब अनाया 1.5 महीने की हो गई, जब मैं नागपुर में थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी मुझे। 15-20 डेज़ बोल सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और रोशन भी मेरे साथ नहीं था। मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और मुझे रात में वो 2 बजे तक सोती नहीं थी और मैं ऐसा ऐसा करके थक जाती थी लिटरली। तो फिर उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब तो मुझे क्रैडल लगेगा, नहीं तो मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, मेरी नींद बिल्कुल नहीं हो पाती थी क्योंकि 2 बजे तक ऐसा ऐसा करना, और वो रोती भी थी। तो बच्चों का ये शेड्यूल होता है। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि ये रोती है रात भर। तो हाँ, अनाया ने बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दी, पर 15 डेज़ तो मुझे ये तकलीफ हुई। तो उस टाइम पे फिर मैंने क्रैडल का यूज़ किया। मैंने आपको वीडियो में दिखाया है मैंने कौन सा क्रैडल यूज़ किया। तो वो इलेक्ट्रिक क्रैडल है। बहुत लोगों ने उस पर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया है कि कैसे आप आलसी बच्चों को इलेक्ट्रिक क्रैडल में डाल दिए, आपको कुछ टेंशन नहीं लगता का। ऑफ कोर्स मेरी बेबी है, मुझे उसका टेंशन है, वो सेफ होगा कि नहीं, मेरे भी दिमाग में आता है। लोग ऐसे ही उठ के कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं, बट ठीक है, एनीवेज आई डोंट माइंड। तो मैंने भी सोचा कि इलेक्ट्रिक क्रैडल है, एक्चुअली वो सेफ़ है क्योंकि उसमें सिर्फ मोबाइल की चार्जिंग जितनी होती है उतना ही वॉल का वो चार्जर जैसा है, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके दिमाग में कोई सेकेंड थॉट आ रहा है तो उसे यूज़ क्यों करना है? तो सेम मैंने यूज़ नहीं किया, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला फंक्शन था वो यूज़ नहीं किया। उसे रस्सी बांधने का भी ऑप्शन है, मैंने रस्सी बांधा और उससे हम लोग यूज़ कर रहे थे।
तो अनाया जब तक अमरावती में थी, वो 2 महीने की थी, तब तक हमने यूज़ किया। और यहाँ पे आने के बाद भी, पुणे में आने के बाद मुझे 10 दिन तक उसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसको आदत बन गई थी। वो उसको डाल दो क्रैडल में, बहुत आराम से सोती थी, मैं भी काम कर पाती थी, थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। तो यहाँ पे भी आदत थी, बट समहाउ हमें लग रहा था कि अभी हमें ये आदत छोड़नी है, उसे बेड पे ही सुलाना है। तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ 10 दिन हमने यूज़ किया और धीरे धीरे उसको बेड पे सुलाने की आदत लगाई। और अब हम लोग बिल्कुल भी क्रैडल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने बंद करके रख दिया है क्रैडल। तो दिस इज़ हाउ वी प्लान्ड एंड दिस इज़ हाउ वी एग्जीक्यूटेड। तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है मुझे लगता है। अगर आपने, देखिए स्टार्टिंग में कोई चीज़ भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बच्चों पे, तो थोड़ी सी तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी। जैसे कि 3-4 दिन वो क्रैडल के बिना नहीं सो रही थी, तो रो रही थी, तकलीफ दे रही थी, बट हमने सह ली उतनी। पर हमने उसे क्रैडल में नहीं डाला। धीरे धीरे 3-4 दिन में उसको आदत हो गई कि ऐसे ही हमें सोना है, एंड फिर वो सोने लगी। तो अभी हम क्रैडल नहीं यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॅव्हलिंगमध्ये बाळाची केअर कशी घेता? क्वेश्चन है कि ट्रैवल करते वक्त आप अनाया की कैसे केयर लेते हो? तो सबसे पहले हमने ट्रैवल किया जब वो 21 डेज़ की थी। 22nd डे पे हम लोग पुणे से पहले औरंगाबाद तक गए। नागपुर तक की जर्नी उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम लोग एक स्टे करेंगे औरंगाबाद में और उसके बाद आगे की जर्नी करेंगे। क्योंकि हम लोग जब पुणे से नागपुर ट्रैवल करते हैं, हम लोग खुद थक जाते हैं, तो हमें इतना सोचना चाहिए कि बेबी की क्या हालत होगी। तो बस उतना प्रिकॉशन लिया कि उसके लिए एक स्टे हुआ कर ले। तो हम लोगों ने औरंगाबाद में स्टे किया, वहाँ पे रेस्ट किया रात भर। दूसरे दिन सुबह निकले, फिर हम लोग नागपुर गए। तो ट्रैवल करते वक्त प्रिकॉशंस कुछ खास नहीं लेने हैं। गाड़ी में धूप आती है तो मैं एक दुपट्टा बांधती हूँ, एक तकिया रखती हूँ कि वो स्ट्रेट रहे। एक्चुअली बच्चे जब छोटे होते हैं, लाइक 2-3 मंथ्स तक, हमें उन्हें स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। उनका जो पीछे का पोर्शन है वो बेंड नहीं होना चाहिए, इसका प्रिकॉशन लेना ज़रूरी था। तो मैंने एक तकिया ले ली थी और मैं उस पर रख रही थी। एक्चुअली मैंने पिछली वाली सीट पे अब उसके लिए अरेंजमेंट कर रखी थी गद्दे की वगैरह, बट समहाउ मैंने वो यूज़ नहीं किया, मुझे यही कंफर्टेबल लग रहा था। तो मैंने मेरे ही पास रखा उसे और एक तकिया रखा, उस पर उसे रखा, ऊपर से बांध लिया था और धूप नहीं आ रही थी उस पर। तो ये प्रिकॉशन लिया। और उसके अलावा मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ, बट कभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, रास्ते में या फिर गाड़ी में भी ब्रेस्ट फीड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, कहीं पे जगह नहीं मिल रही है। तो उस केस में मैं इमरजेंसी के लिए मिल्क पाउडर रखती थी साथ में। अभी नहीं रख रही हूँ, इसलिए बोल रही कि रखती थी। 2.5 मंथ तक मैंने यूज़ किया ये जो मैं अभी बता रही हूँ। तो मैं बाहर रखती थी, दूध की बॉटल रखती थी, बॉटल में थर्मस की जो बॉटल है उस पर गर्म पानी साथ में रखती थी। ये 3 चीज़ें साथ में रखती थी 100%। जब भी मुझे लगे कि पॉसिबल नहीं हो रहा है ब्रेस्ट फीड करना, तो उस टाइम मैं उसे फॉर्मूला मिल्क बना के देती थी। बट मुझे नहीं पता था और मैंने पढ़ा भी नहीं था कि वो जो डब्बा होता है, एक बार खोलने के बाद आप सिर्फ 1 महीना यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो वेस्ट है। एंड मैं अगर इमरजेंसी के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मैं इतना बड़ा डब्बा लेके वेस्ट नहीं कर सकती, एंड नोबडी कैन डू दैट। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि अभी मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला मिल्क की ज़रूरत है, मैं बाहर भी ब्रेस्ट फीड कर पा रही हूँ आराम से। मॉल में जाते हैं तो मैं देख के जाती हूँ जगह कि मैं ब्रेस्ट फीड कर पाऊँ, या फिर 2 घंटे में घर वापस आ पाऊँ, या फिर कार में ब्रेस्ट फीड कर पाऊँ। तो ये सारे प्रिकॉशंस मैं लेती हूँ। ब्रेस्ट फीड उसको कैसे करना है, 2 घंटा हो जाएगा, उतने टाइम तक हम घर जा जाएंगे, ऐसे सारे प्रिकॉशंस लेते हुए हम लोग बाहर जाते हैं। उसके अलावा एक ड्राई शीट, डायपर एंड वेट वाइप्स, उसके अलावा उसका 1-2 नैपकिन्स एंड एक ड्रेस, इतनी चीज़ें मैं साथ में ज़रूर रखती हूँ बैग में। आपने देखा होगा मैं हमेशा अनाया का बैग साथ में कैरी करती हूँ। वो इसलिए कि अगर उसके कपड़े कोई रीज़न से ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी वॉमिट हो सकती है, तो कपड़े चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डायपर चेंज करने के लिए हमें ड्राई शीट लगने वाली है, वेट वाइप्स लगने वाले हैं, तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। छोटा सा नैपकिन साथ में रखना ज़रूरी है बच्चों का हमेशा, क्योंकि अगर छोटी सी वॉमिटिंग होती है तो हमें पोंछने के लिए काम में आएगा। हमारी चीज़ें हम बच्चों के लिए ना यूज़ करें, उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उनकी सारी सेपरेट चीज़ें कैरी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अनाया की ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं हमेशा कैरी करती हूँ और यही प्रिकॉशंस लेती हूँ कि बस उसके कपड़े क्लीन रहे, एकदम धोए हुए रहे, उसे कोई बैक्टीरियाज ना लगे और उसकी बैग सेपरेट रहे, उसकी चीज़ें अलग से रहे, हम उसकी चीज़ों को हाथ ना लगाए ज़्यादा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का हमें प्रिकॉशन लेना है। इससे क्या होगा, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लाइक उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब नहीं होगा अगर हम उनके हाइजीन की तरफ ध्यान रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनायाला ब्रेस्ट मिल्क देते का फॉर्मूला मिल्क?
तो येस, मैं अनाया को ब्रेस्ट मिल्क ही देती हूँ। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उसका आंसर देने की पार्टली कोशिश की है कि कब मैं फॉर्मूला मिल्क का यूज़ करती थी, बट अब नहीं करती हूँ, ब्रेस्ट फीड ही करती हूँ पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरमध्ये घुटीमध्ये काय काय देता? एक्चुअली घुटी के बारे में मुझे भी पता नहीं था, तो हम लोग अनाया को घुटी दे रहे थे जब वो 1 महीना 10 दिन की हो गई। हमने घुटी स्टार्ट की और घुटी में हम लोग उसे दे रहे थे खारीक, बादाम, जायफल एंड हरखंड, क्योंकि हमें पता नहीं था घुटी नहीं देनी चाहिए। फिर किसी ने मुझे आप में से कमेंट करके बताया, थैंक यू, कि घुटी देना सेफ़ है क्या, क्योंकि डॉक्टर ने बताया ये सेफ़ नहीं है, नहीं देनी चाहिए बच्चों को घुटी। तो मैंने फिर सोचा कि अगर ऐसा किसी ने बोला है तो गूगल किया। गूगल पे किसी ने बोला था ये अच्छा है, किसी ने बोला था ये अच्छा नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, डॉक्टर को पूछेंगे, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। तो पुणे में आने के बाद जब उसका 2 मंथ्स के बाद जो वैक्सीनेशन होता है तो वो देने के लिए हम लोग गए थे। तो डॉक्टर को पूछा घुटी देना है, डॉक्टर ने साफ नो कहा, बस नो अदर क्वेश्चन, घुटी हमने देना बंद कर दिया। तो 6 मंथ्स तक बच्चों को कुछ भी नहीं देना है, ऐसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क, अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो। इसके अलावा बच्चों को पानी भी नहीं देना है, तो घुटी मैं अभी नहीं दे रही हूँ। हाउ मेनी मंथ्स शी इज़ ओल्ड? इसका जवाब मैंने दे दिया है, शी इज़ 3 मंथ्स ओल्ड नाउ। नागपूरमध्ये कुठे राहते? मी मानेवाडा राहते, तू कुठे राहते? सो इसका भी जवाब मैंने दिया था, मैं नागपुर में कहाँ रहती हूँ स्पेसिफिकली। एक्चुअली मैं सभी को बता नहीं सकती मैं ये जगह पे ऐसे रहती हूँ, बट या मैंने आंसर दिया था, हुड़केश्वर में रहती हूँ मैं।